Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Vitthal Donarkar, your English Mastery Mentor, and here is the 12th day of your English Mastery online course. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नाउन के और कौन से क्लासिफिकेशंस है और उन क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे उनके कितने टाइप्स है। तो नाउन के नंबर के बेसिस पे दो टाइप्स है, एक है सिंगुलर नाउन, दूसरा है प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन को हम हिंदी में एक वचन भी बोलते हैं और यहाँ पे ये समझ में आता है कि इट डिनोट्स द वन क्रिएचर और प्लेस और थिंग, जहां से हमें एक क्रिएचर का, प्लेस का या थिंग का बोध होता हो उसको हम कहेंगे सिंगुलर नाउन। और दूसरा है प्लूरल नाउन, जिसको हम हिंदी में बहुवचन भी कहते हैं और इट डिनोट्स द मोर देन वन क्रिएचर, थिंग और प्लेस। तो यहां से ये समझ में आता है कि ये एक से ज्यादा क्रिएचर, मतलब वहां पे ह्यूमन बीइंग भी आ गए और यहाँ पे जानवर भी आ गए। तो एक से ज्यादा जानवर या ह्यूमन बीइंग का, किसी प्लेस का या किसी चीज का बोध होता हो उसको कहेंगे प्लूरल नाउन। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने मेंशन करे हैं, लिखे हैं। तो एक एग्जांपल्स को देखते हैं कि कौन सा एग्जांपल इन दोनों में से एक में आएगा। तो पहला एग्जांपल है वुमन। तो वुमन में हम देखते हैं कि वुमन मतलब महिला, और महिला एक ही है, मतलब एक ही चीज का, एक ही क्रिएचर का यहाँ पे बोध हो रहा है। मतलब ये कौन से इसमें आएगा, नाउन में, सिंगुलर नाउन में आएगा। उसके बाद है गर्ल्स। तो गर्ल्स में हम देखते हैं कि गर्ल्स मतलब लड़कियां, लड़कियां मतलब बहुत सारी, एक लड़की नहीं बहुत सारे लड़कियां। तो यहाँ पे ये समझ के आता है कि बहुत सारी लड़कियां मतलब एक से ज्यादा, तो ये कहाँ पे आएगा, प्लूरल नाउन में आएगा। उसके बाद है रैट्स। रैट क्या क्या मतलब होता है, चूहा, और रैट्स मतलब बहुत सारे चूहे। तो यहाँ से भी बहुत सारे चूहों का बोध हो रहा है, बहुत सारे नंबर का बोध हो रहा है, तो ये भी बहुवचन में ही आएगा। इसके बाद है रैट। तो रैट एक ही चूहा है, यहाँ पे एक ही का बोध हो रहा है, तो ये सिंगुलर नाउन में आएगा। उसके बाद है मैन। एक मैन होता है और दूसरा होता है मेन। तो मैन वो होता है जो एक ही है, लेकिन मेन मतलब बहुत सारे पुरुष, और बहुत सारे का मतलब है वो भी प्लूरल नाउन में ही आएगा। उसके बाद है पेन्स, बुक्स। तो ये पेन्स बहुत सारे पेन, बुक्स बहुत सारे बुक्स, ये भी प्लूरल नाउन में ही आएंगे। इस एग्जाम्पल्स के जरिए आपको एक और बात समझ में आ रही होगी कि गर्ल्स है, रैट्स है, पेन्स है, बुक्स है, इनके एंड में यस लगा है और ये प्लूरल बने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि पेन क्या है, एक पेन है, लेकिन उसके एंड में जैसे ही यस लगा, ये पेन्स हो गए, मतलब बहुत सारे पेन्स हो गए। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स है या बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जांपल्स होते हैं कि हम सिंगुलर नाउन के एंड में अगर यस लगाए तो वो प्लूरल नाउन बन सकते हैं, या उनको एक वचन से बहुवचन यस लगा के हम बना सकते हैं। तो ये नंबर के बेसिस पे नाउन का एक क्लासिफिकेशन हो गया, और एक दो क्लासिफिकेशन से वो देखते हैं। तो दूसरे क्लासिफिकेशंस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जिसको हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। इसके भी दो टाइप है, एक है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन से हमें यह समझ में आता है दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। एक है पेन, बुक, हेयर्स, स्टार्स। तो पेन है, इनको गिना जा सकता है, बुक है, उनको भी गिना जा सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे हेयर्स और स्टार्स को तो गिना नहीं जा सकता, इसको क्यों यहाँ पे लिखा है। आपकी बात सही है, लेकिन आप ये समझो कि ये इनको गिनना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इनको काउंटेड नाउन में ही लिखा है। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। इससे ये समझ में आता है कि दैट कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। और यहाँ पे एग्जांपल्स है लव, हेट, वाटर, मनी। लव को हम गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। हेट को भी गिना नहीं जा सकता, वाटर को भी नहीं गिना जा सकता। लेकिन आपको लगेगा मनी को तो गिना जा सकता है, लेकिन इंग्लिश की अगर बात करी जाए तो 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी ऐसे नहीं कह सकते, इसलिए मैंने इनको अनकाउंटेबल नाउन में ही लिखा है। और अगला क्लासिफिकेशन है जेंडर के बेसिस पे। नाउन को जेंडर के बेसिस पे 3 टाइप में कैटेगराइज करा गया है। पहला टाइप है मस्कुलिन जेंडर, इसको पुलिंग भी कहा जाता है। मस्कुलिन जेंडर वो जेंडर होता है जहां से हमें पुरुष जाति का बोध होता हो। दूसरा टाइप है फेमिनाइन जेंडर, यहां से हमें यह समझ में आता है जहां से हमें स्त्री जाति का बोध होता हो, उसको हम फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। और तीसरा टाइप है न्यूटर जेंडर, इसको नपुंसक लिंग भी कहा जाता है। और यहां से हमें यह पता चलता है कि यहां से ना ही किसी पुरुष जाति का बोध होता है, ना ही किसी स्त्री जाति का बोध होता है। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनके मदद से इन जेंडर को आपको समझने में आसानी जाएगी। तो पहला एग्जांपल है मैन।
तो मेन इस शब्द से क्या हमें समझ में आता है, किस चीज़ का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, इसीलिए ये मेन मस्कुलिन जेंडर में ही आएगा। अंकल है, इससे भी पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये भी मस्कुलिन जेंडर में आएगा। उसके बाद है लेडीज। लेडीज शब्द से किस बात का बोध हो रहा है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो वो फेमिनाइन जेंडर में आएगा। और बुक्स है, बुक्स में ना ही किसी स्त्री जाति का बोध हो रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो वो न्यूटर जेंडर में आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप जो डेली लाइफ में यूज़ करते हो वो आप अपने नोटबुक में एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं और इन जैसे जेंडर के बेसिस पे नाउन के क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपने इस वीडियो में जाना कि नाउन के और ज़्यादा कौन से क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, उन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कौन से टाइप्स हो सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपने ये पूरा जाना है कि नाउन को बहुत गहराई से डिटेल में आपको इस वीडियो के जरिए जानने को मिला है। पहले तो हमने 5 टाइप्स देखे थे, लेकिन नाउन के और ज़्यादा क्लासिफिकेशंस टाइप्स क्या हो सकते हैं इस वीडियो के जरिए आपको जानने के लिए मिला हो। आई होप कि इसके बाद नाउन के बारे में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट रहता है तो आप नीचे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो ये जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये अपने नोटबुक में लिखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। आप एक दिन ज़रूर इंग्लिश सीखोगे और डेली बेसिस पे जो टेस्ट होती है उसको भी देके खुद का डेली बेसिस पे एनालिसिस करते जाइए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल द टाइम बी द चैंपियन।